नमस्कार साथियों, आज हम पुनः आपके बीच में लघु सिद्धांत कौमुदी का द्वितीय भाग आपके बीच में लेकर के आए हैं। भूमिका आपको पहले बताई जा चुकी है। आज हम हलंत्यम सूत्र की व्याख्या करेंगे और जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो अपनी किताब निकाल लें, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। हलंत्यम सूत्र के आगे लिखा हुआ है 1-3-3। इसका मीन्स ये होता है कि यह आचार्य वरदराज द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी से पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र क्या है? सूत्र है। अच्छा, हलंत्यम का अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसके दो पद बनते हैं, हल और अंत्यम। हल और अंत्यम। तो पाणिनि के 14 सूत्रों में आपने आ ई उ ऋ ऋ एवं ए औच हैवरट लड़ यमंगणम झभे जब गढ़धस खप छठत चटतो कपय सस्सर हल, यानी हैवरट से लेकर के हल तक ये सूत्र किसकी व्याख्या कर रहा है? व्यंजन वर्ण की। ये सूत्र किसकी व्याख्या कर रहा है? व्यंजन वर्ण की व्याख्या कर रहा है। हैवरट से लेकर के हल वर्ण तक जो भी वर्ण आते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। तो देखेंगे किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम, उपदेश के अंत्यम माने अंतिम अवस्था में। उपदेश के अंतिम अवस्था में हल वर्ण, जो हल वर्ण होता है, क्योंकि लिखा है हलंत्यम, यानी हल वर्ण वह क्या होता है? इत संज्ञा वाला होता है। यानी आपने पाणिनि के 14 सूत्रों में जो हैवरट है, हैवरट से लेकर के हा या व र ल, क्योंकि हैवरट के बाद कौन सूत्र आता है? लड़। फिर उसके बाद क्या आता है? अनुनासिक वर्ण, यानी यमन गणनम आ जाता है। तो वहां से लेके जितने भी वर्ण हैं उन्हीं को कह रहे हैं उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। तो आप किताब में देखें लिखा होगा कि हल तथा अंत्यम दो प्रथमांत पद हैं, यानी ये जो हल है और अंत्यम ये प्रथमा विभक्ति के पद हैं। आगे देखेंगे इन दो पदों का सूत्रों का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी हल और अंत्यम ये जो दोनों सूत्र हैं इनका भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। सूत्रार्थ को जो है स्पष्ट करने के लिए उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश तथा इत दोनों पदों की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। उपदेश अजनुनासिक सूत्र से उपदेश और इत की क्या करनी पड़ती है? इत की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। अतः इत नामक संज्ञा सूत्र का क्या करता है? विधान करता है। अतः इसे इत संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। हल प्रत्याहार सीधा सीधा जानेंगे। हल प्रत्याहार यानी हैवरट से लेकर के हल तक, इन्हीं सूत्रों में ह और ला के बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन्हीं को हम व्यंजन वर्ण कहते। सीधा सीधा अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इतना समझिएगा, हैवरट से लेकर के हल तक उपदेशे अजनुनासिक इत से, यानी उपदेशे माने उपदेश की अंतिम अवस्था में, यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक। प्रारंभ कहां से हो रहा है? हैवरट से हो रहा है। प्रारंभ कहां से हो रहा है? हैवरट सूत्र से हो रहा है।
और कहाँ तक, हल तक। ये हल प्रत्याहार है, यानी कहने का आशय हा से प्रारंभ करके और हल प्रत्याहार तक यानी का से लेकर के मा तक सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। यह सूत्र उन्हीं की व्याख्या करता है। नीचे लिखा है उपदेश आद्योच्चारण। आद्य माने पहला, उपदेश का उच्चारण होता है, यानी पहला उपदेश का उच्चारण होता है। यह सूत्र उसी की व्याख्या करता है, यानी प्रथम उच्चारण उपदेश होता है। ठीक है। और प्रथम उच्चारण उपदेश कौन सा होता है? जैसे व्याकरण के जो प्रमुख आचार्यों में सबसे प्रमुख आचार्य का नाम आता है, कौन आते हैं? भगवान शिव। भगवान शिव ने क्या किया? प्रथम बार जो है उन्होंने क्या किए? 14 बार डमरू बजाए। तो उस 14 बार जो डमरू बजाए भगवान शिव के द्वारा, तो उसको कौन लिखा जो है सूत्रों में? महर्षि पाणिनि। तो कहने का मतलब उपदेश का पहला उच्चारण देने वाले कौन हैं? भगवान शिव हैं। उसके बाद कौन है? महर्षि पाणिनि है। उसको उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। फिर कात्यायन आए, फिर पतंजलि आए। तो इन्होंने इन सूत्रों का क्या दिया? उपदेश दिया। वही सूत्र जो है धातु सूत्र। ठीक है। गण, उड़ादि, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश का ग्रहण होता है। कहने का मतलब इन जो पूर्व आचार्य थे उन्हीं के द्वारा जो लिखित है क्या? धातु सूत्र, गण सूत्र, लिंग सूत्र, लिंगानुशासन, वही जो सूत्र लिखे गए वही क्या कहलाते हैं? उपदेश आद्योच्चारण। यानी उन्हीं के द्वारा क्या कहा गया? उपदेश आद्योच्चारण, यानी उन्हीं का उपदेश कहा जाता है। जैसे हम लोग देखिए, अभी हमको कोई बात बताने लगे, कुछ कहने लगता है, तो हम लोग जैसे उसको पूर्व जानते रहते हैं, पूर्व जानकारी में हमको रहती है, हम लोग क्या कहते हैं? ज्यादा उपदेश न दे, हम पहले से जाने। तो कहने का मतलब व्याकरण के प्रमुख आचार्यों में जो पहले थे उन्हीं का जो ज्ञान कहलाया, जो वक्तव्य कहलाया, वही क्या कहलाया? उपदेश आद्योच्चारण। यानी उन्हीं के उपदेशों का हम क्या करते हैं? अध्ययन अध्यापन करते हैं, अपने पूर्व कवियों का, विद्वानों का। ठीक। आगे देखेंगे दूसरा सूत्र जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, जो बीए के सिलेबस में दिया है, बीए के बच्चों के लिए दिया गया है, वह क्या है? आदर्शनम लोपः। आदर्शन यानी जो दिखाई ना दे उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे घर में कोई वस्तु रखी है लेकिन मेरी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पाती, तो हम लोग क्या कहते हैं? हो यही तो रखा रहा, पता नहीं कहाँ लोप हुई है। और बाद में दूसरा कोई व्यक्ति आता है, इकावा रखी है, ये ग्लोब रखा हुआ है। ऐसे ही होता है सामान्य बोलचाल में। वही कहने का आशय नीचे उसकी व्याख्या दी गई है, प्रासक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रासक्त्य, प्रासक्त्य का मतलब विद्यमान। प्रासक्त्य का आशय क्या होता है? विद्यमान का आदर्शन, ना दिखाई पड़ना। यानी प्रासक्त्य दो विच्छेद कर लेंगे, प्रासक्त्य और आदर्शन, वर्ण विच्छेद और लोप संज्ञा स्यात्। यानी विद्यमान का ना दिखाई देना ही क्या कहलाता है? लोप संज्ञा कहलाता है। अब कहने का आशय यह होता है, व्याकरण में जैसे कुछ शब्द जो होते हैं वो नित्य होते हैं, शब्द जो भी होते हैं वो नित्य होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। आदर्शन का अभिप्राय अश्रूयमाण से है। आदर्शन का अभिप्राय क्या होता है? अश्रूयमाण से। कहने का मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो मुख से निकल जाते हैं और सुनने वाला उसको स्पष्ट सुन नहीं पाता है, तो वही अश्रूयमाण कहता है। कह रहे हैं जिन वर्णों की लोप संज्ञा होती है उनका ग्रहण यानी बोध
नहीं हो पाता है। कहने का मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको और बीच में कोई वर्ड आपकी दृष्टि, आपका ध्यान कहीं और चला गया तो आप उसको सुन नहीं पाते, ठीक है। या मेरे मुख के जो वर्ड उच्चारित हो रहे हैं वो अस्पष्ट है, तो का पे हैं, क्या कहते हैं, का पे हैं गुरु जी। तो यही होता है ना, कहने का मतलब वह वर्ड जब उच्चारित हुआ, ध्वनित हुआ तो उस समय क्या हो गया, लोप हो गया। तो वही आप उसको क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं। जैसे आ ई उ ड़, अब कह रहे हैं कि जैसे आ ई उ और ड़, जैसे आ ई उ ड़ वर्ण रहता है, लोप होने के बाद उसका बोध नहीं होता। जैसे जब लोप हो जाएगा तब उसका बोध नहीं होगा। जैसे आ ई उ ड़, अब इसको अगर हम प्रत्याहार में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, अड़। अड़ प्रत्याहार हुआ, विद्यमान है, लेकिन क्या है, ई उ का क्या हो गया, लोप हो गया। भाई अड़ है, आयुर सूत्र है, आयुर सूत्र में जब आप अड़ प्रत्याहार बना देंगे तो पूछेगा अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड लोप हो गए। भाई विद्यमान तो है, लेकिन जब प्रत्याहार बना तो इनका क्या हो गया, लोप हो गया। ई उ का क्या हो गया, लोप हो गया। तो यही क्या है, आदर्शनम लोपा, यानी विद्यमान का ना दिखाई देना ही क्या कहलाता है, लोप संज्ञा कहलाता है। आगे देखें, एक सूत्र दिया होगा छोटा सा, तस्य लोपः, तस्य लोपः सूत्र दिया गया है, तस्येतो लोपः स्यात्, तस्येतो लोपः स्यात्। पुनः आप देखेंगे तस्य माने उस किसका, इत का, जो इत संज्ञा सूत्र है, तस्येतो लोपः स्यात्, यानी तस्य यानी उस कौन, इत संज्ञक वर्ण का लोप से आते, यानी लोप होता है। कहने का आशय है जिस वर्ण की इत संज्ञा हलंत्यम आदि किसी सूत्र से की गई है, जिस सूत्र का कह रहे हैं लोप संज्ञा किससे की गई है, हलंत्यम सूत्र से, उसी की क्या हो जाती है, लोप हो जाता है। यही जो है इत संज्ञा विधाय सूत्र हैं। शेष जो है हम अगले चैप्टर में, अगले भाग में आपके बीच में पुनः उपस्थित होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या नहीं भी अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो नहीं